नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से, जहां पर 72 उम्मीदवारों की बीजेपी ने दूसरी सूची अपनी जारी कर दी है। इसमें कुछ बड़े नाम हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम इसमें रखा गया है। नागपुर से एक बार फिर नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीड से, महाराष्ट्र के बीड से पंकजा मुंडे अपनी बहन की जगह खड़ी हुई हैं। मुंबई उत्तर सीट से राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमीरपुर से केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। करनाल, हरियाणा की करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं धारवाड़, जो कर्नाटक की धारवाड़ सीट है, वहां से प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, उन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बेंगलुरु दक्षिण से एक बार फिर तेजस्वी सूर्या बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं गढ़वाल सीट जो उत्तराखंड में, वहां से बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया सेल के प्रमुख अनिल बलूनी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। जबकि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया, तो यहां पर भी बीजेपी ने अपने दोनों मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। इंदौर की बात करें तो यहां पर जो मौजूदा सांसद है शंकर लालवानी, उन्हें बीजेपी ने एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहां पर गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली में हंसराज हंस की जगह योगेंद्र चंदोलिया ये चुनाव लड़ेंगे। तो यानी दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी 6 सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार दिए हैं। 6 सांसदों के टिकट बीजेपी ने दिल्ली में काट दिए। तो ये बड़े नाम कुछ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। नितिन गडकरी, पंकजा मुंडे, पीयूष गोयल, इन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र से बड़े नाम आ गए हैं सामने। और हमारे सहयोगी रवीश संजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रवीश, अभी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कुछ नाम अभी आने बाकी हैं। बिहार में तो अभी कोई सूची आई नहीं है। क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, कब तक इस पर नाम अंतिम होने की उम्मीद है? जी देखिए, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश है और बिहार है, यहाँ पर कुछ दिन और लग सकते हैं, ऐसी सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है। क्योंकि उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें हैं, वहां पर नामों की घोषणा हो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कुछ नामों को लेकर और ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि कुछ और जो मीटिंग्स हैं वो करके फिर उनका नाम फाइनलाइज किया जा सके। लेकिन अखिलेश जी, सबसे बड़ा जो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो है वो 2 महामंत्री, जो कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पिछले लंबे समय तक दिल्ली बीजेपी में काम करते रहे हैं, उनको उतारा गया है। हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कोई सेलिब्रिटी को यहाँ पर लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद अपने दोनों ही जो कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी ने मौका दिया है। योगेंद्र चंदोलिया की अगर बात करें तो जो चंदोलिया हैं वो रैगर समाज से आते हैं। काफी उनका लंबा एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी भूमिका रही है दिल्ली बीजेपी के अंदर, उनको टिकट दिया गया है। और हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, तो उनको जो है यहाँ पर उतारा गया है। यानी 7 में से 6 जो सांसद हैं उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ संदीप शास्त्री जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो 72 नामों की दूसरी सूची आई है, कर्नाटक के भी कई महत्वपूर्ण नामों को इसमें शामिल किया गया। हालांकि प्रताप सिम्हा हो, अनिल हेगड़े हो, ये जो विवादास्पद चेहरे हैं बीजेपी के, इनकी छुट्टी कर दी गई है। आपने सही कहा, जो दूसरी अभी लिस्ट आई है पहले लिस्ट की तरह है। काफी जो सांसद थे उन्हें वापस टिकट दिया गया है, पर काफी क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है। और स्पेशली पार्टी के वर्कर्स जो हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको दिया गया है। अगर आप कर्नाटका का चित्र देखें तो कर्नाटका से जो मंत्री थे उन सभी को टिकट मिला है। वो प्रहलाद जोशी हो सकते हैं या शोभा हो सकते हैं। शोभा करंजे का सीट बदला गया है, उनको चिकमगलुरु से बैंगलोर उत्तर पे लेके आए हैं। और जो बीदर के सांसद थे, जो भी मंत्री थे, वहां पे काफी विरोध उनका उस क्षेत्र में था, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है उन्हीं को हम टिकट देंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो पार्टी ने लिया है वो बैंगलोर रूरल से है। वहां पे उन्होंने एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर मंजुनाथ को टिकट दिया है, जो देवेगौड़ा जी के सन इन लॉ भी रहे। सो वो इस बार बीजेपी के टिकट पे बैंगलोर रूरल से खड़े हुए हैं।
खड़े होंगे, जहां से डीके रवि जो हैं, डीके सुरेश जो हैं, जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई हैं और काफी टर्म से वहां से सांसद हैं, उनके विरुद्ध में बीजेपी ने डॉक्टर मंजुनाथ को खड़ा किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई भी उत्तर कर्नाटका से एक क्षेत्र से खड़े हुए हैं और काफी सिटिंग एमपीज को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। मैसूर में प्रताप सिम्हा को टिकट नहीं दिया है और वहां के जो पहले महाराजा के पुत्र हैं उनको वहां टिकट दिया गया है। सो काफी बदलाव बीजेपी ने कर्नाटका के उम्मीदवारों में किया है। बात कर लेता हूं महाराष्ट्र से कुछ बड़े नाम जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे, इन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाना, ये बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है? और पंकजा मुंडे जो कि हाल फिलहाल में काफी समय से कुछ नाराज भी चल रही थी, उन्हें भी बीजेपी ने जगह दी है, लेकिन अपनी बहन की जगह उनको टिकट दिया है। यहाँ पे आप दो चीजें को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक, केंद्र के काफी मिनिस्टर्स जो हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको इस बार लोकसभा में उतारा गया है। वो पीयूष गोयल हो सकते हैं और तिरुवनंतपुरम से भी बीजेपी ने अपने एक मंत्री को टिकट दिया है। सो ये ट्रेंड काफी राज्यसभा राजीव चंद्रशेखर को वहां पे दिया गया है। सो वो एक ट्रेंड आप काफी लोग कह रहे थे कि कर्नाटका से शायद निर्मला सीतारामन या हमारे विदेश मंत्री को उतारा जा सकता है, पर वो अभी हुआ नहीं है। सो ये ट्रेंड एक देख रहे हैं कि राज्यसभा के मिनिस्टर्स जो हैं उनको लोकसभा टिकट दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया जा रहा है, वो मनोहर लाल खट्टर हो या बसवराज बोम्मई हो। और पंकजा मुंडे को मुझे लगता है वो फैमिली में जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पंकजा मुंडे को टिकट वहां से मुझे लगता है दिया जाए। इस एक कारण से वहां दिया गया है उनको। जी, आपने मनोहर लाल खट्टर की बात की है। आज ही उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया, कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी ने दांव लगाया है मनोहर लाल खट्टर पर। अब यानी उनकी भूमिका केंद्र में रहने वाली है, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बीजेपी उनको लड़वा रही है। देखिए, आप देखिए, वो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान हो या हरियाणा से अभी मनोहर लाल खट्टर हो या कर्नाटका से बसवराज बोम्मई हो, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो अब राज्य के राजनीति में उनका ज्यादा एक स्थान नहीं रहेगा, उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रणनीति है बीजेपी की कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जो राज्य के राजकीय में सक्रिय रहे हैं, उनको अभी केंद्र में लाया गया है और लोकसभा चुनाव में उनको उतारा गया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक। आज बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की है। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चाचा और भतीजे में छिड़ी जंग में जीत भतीजे की होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरी तरह चिराग पासवान के साथ खड़ी नजर आ रही है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान की बैठक में सीटों को लेकर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें बीजेपी चिराग पासवान को देगी। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस को राज्यपाल या फिर राज्यसभा का ऑफर दिया गया है। उनके भतीजे प्रिंस को बिहार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। एलजेपी का पुराना चुनाव चिन्ह बंगला चिराग को मिले, ये भी कोशिशें की जा रही हैं। और चाचा पर भतीजे भारी पड़े हैं। रामविलास पासवान की विरासत की जंग में बीजेपी ने चिराग पासवान का ही साथ दिया है। चिराग पासवान के मुताबिक सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। हर सीट पर फैसला हो चुका है। चिराग के मुताबिक इसका ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सारी चिंताएं सुनी गई हैं और दूर कर ली गई हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो गठबंधन में हैं या नहीं, ये उन्हें जानकारी नहीं है। पूछ रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है
और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा। और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी। और चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।